हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक कॉस्टिंग का मेथड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम कुछ कॉस्ट के लिए लाइक लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट के लिए हम प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है कि हमें सपोज इस ईयर में इतनी ही कॉस्ट करनी है, हमें लेबर में इतनी कॉस्ट देनी है, ठीक है, या हमें मटेरियल पे इतना ही स्पेंड करना, हमारी इतनी कॉस्ट होगी, हमारी ओवरहेड पे इतनी कॉस्ट होगी। देन ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। फिर हमने क्या किया कि जो हमारी एक्चुअल उस ईयर में कॉस्ट हुई, तो हमने स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया। ठीक है, फिर हमने वेरिएंस निकाला कि हमने डिफरेंस निकाला, आखिर हम बेटर कंडीशन में हैं, हम फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, मींस फेवरेबल है। जाहिर सी बात है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है, हमारा अपना स्टैंडर्ड। बट अगर ऐसा होता है कि हमारी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, मतलब हमने ज़्यादा खर्चे कर दिए, जितना हमने सोचा था हमने उससे ज़्यादा खर्चे कर दिए, ठीक है, मीन्स हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो ये हो जाता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड से हमारी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है कि हमें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल जाते हैं, वेरिएंस पता चल जाता है कि आखिर हमारे स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बजटिंग, कि हम इसके थ्रू प्रॉपर बजटिंग कर सकते हैं, एक प्रॉपर बजट डिसाइड कर सकते हैं इसके थ्रू कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना बनाया, हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं अच्छा हमारा इतना बजट होगा कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाया। देन जो हमारा परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, हम वो भी कर सकते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा जा रही तो हमारी परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या गड़बड़ी आ रही। तो ये सब चीज़ें हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पता चल जाती है। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो बिजनेसमैन यूज़ करता है, तो उससे क्या कर सकता है, अपनी जो बजटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, बेटर फोरकास्टिंग कर सकता है, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इन सब एरियाज़ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है। थैंक यू।